कमर तोड़ हो चुकी है और होने वाली है। उसमें 10,000 या 15,000 या 18,000 की जो तनख्वाह की मांग नोएडा के मजदूर साथी कर रहे थे, वो गल्फ की लड़ाई के पहले की डिमांड थी। अगर उनकी वो डिमांड पूरी भी हो जाती तो आज फिर वो भुखमरी के कगार पर आ जाते। आज नहीं तो कल यकीनन। मगर क्योंकि यहाँ पे हम लोग सब साथी प्रेमता की तरह मजदूरों के हक में पहले भी बोल चुके हैं। आज का मुद्दा दो है, युवा पर क्यों लगाते हैं, पुलिस का रोल, और कुछ हद तक क्योंकि मधु ने भी गुहार दी है कि आप हम बोल रहे हैं, मीडिया और आके बोले। कौन सा मीडिया बोलेगा? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कॉर्पोरेट मीडिया बैठे हैं एक दूसरे कॉर्पोरेट को सुनने के लिए। यहाँ पर ANI जो श्री नरेंद्र मोदी का दूरदर्शन से भी ज्यादा प्यारा मीडिया है, वो नहीं है। यहाँ पर इंडिया टुडे का नहीं है। यहाँ पे अंबानी और अदानी के 37 टीवी स्टेशंस नहीं है। दूरदर्शन तो प्रेस क्लब के मीटिंग्स में तकरीबन आता ही नहीं है जब तक कोई सेंट्रल मिनिस्टर आके मोदी की तारीफ ना कर रहा हो। मीडिया के लिए इक्का दुक्का वाली छोड़कर दिल्ली के आसपास 100 किलोमीटर की दूर पर जो 80 लाख से ज्यादा, 1 करोड़ कह सकते हैं आप, मजदूर काम कर रहे हैं स्मॉल सेक्टर में, बड़े सेक्टर में, वो नहीं एग्जिस्ट करते। उनकी मजबूरियां, उनकी बीवी बच्चों की तकदीर, उनके स्कूल, उनकी सेहत नहीं मंजूर होती है। किसी में एक अखबार पढ़ता था, इंडियन एक्सप्रेस, पिछले महीने से बंद कर दिया कि उसमें कम से कम 12 पेपर्स में से 4 कॉलम काम की खबर होती थी, वो 4 कॉलम भी गया। मीडिया के लिए ये देश में क्या हो रहा है जरूरी नहीं है। मीडिया चाहता है एक फर्क किस्म की कवरेज जिससे पब्लिक का ध्यान इन चीजों में ना आए। और शायद मोदी जी भी यही चाहते हैं और शाह साहब भी यही चाहते हैं कि जो काम की चीजें हैं, जो पब्लिक का ध्यान है, उस पर मीडिया नहीं आए। इस वास्ते आप लोग सब आए, आपका इस्तेमाल। कॉकरोच बहुत काम की चीजें, मगर जब और चीजें नहीं आती हैं तब पैदा होता है। कहा जाता है कि न्यूक्लियर वॉर जब होगी और दुनिया तहस हो जाएगी, एक अर्बन रेसिडेंट जो बचेगा वो कॉकरोच होगा। और अगर आप विज्ञान पढ़ा, हिस्ट्री ऑफ साइंस पढ़ा है, जो मैंने 65 साल पहले पढ़ा था, ये डायनासोर्स के भी पहले की चीज है। हाँ, सर्वाइव करेगा। एक कॉकरोच पत्रकार की राशि से मैं भी कहता हूं कि मैं और आप भी सर्वाइव करेंगे, क्योंकि हम रिप्रेजेंट करते हैं ह्यूमन विल, ह्यूमैनिटी की विल, जिसको पॉलिटिकल प्रेस नहीं चाहिए, कीमती सामान नहीं चाहिए, और हम में से कईयों को तो तनख्वाह भी नहीं चाहिए। सेल्फ मोटिवेटेड बीवी के पैसों पे काम करते हैं। दूसरी बात आती है, और सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी बाहर क्या बात करते हैं उसकी बात में, फिर तनख्वाह वाले लोग हैं ऊंचे औहदों पे, मगर तनख्वाह चाहिए, सरकार का नमक खाते हैं। सरकार की बात बोलना उनको चाहिए एक तरीके से। अभी जॉर्ज साहब का नाम ईसाई है, मेरा नाम जॉन है, तो उस बात को तो शर्म आती है, मगर उन्होंने क्या कहा उसको मैं इस कान से सुन के इस कान से निकाल देता हूँ। तीसरी बात है, मधु ने बहुत बात कही मगर उसमें ज्यादा तवज्जो नहीं की। लोग वगैरह क्यों शुरू हुए थे? इंदिरा गांधी के जमाने से, उसके पहले भी डिफेंस ऑफ इंडिया हो रहा था।
ये क्यों कानून आते हैं? ये कानून आते हैं ताकि सरकार के हथकंडे, सरकार का एक्शन जुडिशियल रिव्यू से दूर रहे। आपको बंद कर दें, आपको पेश न करें, आपको जमानत न दी जाए, ताकि जुडिशरी स्टेट के एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को कमिट ना कर पाए, आपको छोड़ ना पाए। ये तो उस जमाने की बात थी, इंदिरा गांधी के जमाने में, जब तब भी थोड़ी बहुत जुडिशरी थी, तब भी जमीन और जमींदारी प्राइमरी हक के लिए इसकी जजमेंट आ जाती थी, भगवती जजमेंट आ जाता था। चिट्ठी लिखो, पोस्ट कार्ड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, उसको PIL बनाया जा सकता था। तब भी थोड़ा सा सांस लेने की जगह थी जजों को, उनको थोड़ी सी अहमियत थी। हालांकि सबऑर्डिनेट जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज और जो एग्जीक्यूटिव जुडिशरी है, आजकल पुलिस के लोगों को, गैजेटेड ऑफिस को भी पावर्स है, बेल का पावर है। इनका तो शुरू से ही आज तक कॉकरोच की तरह कोई फर्क नहीं पड़ा है। जब मैं रिपोर्टिंग करता था 60 और 70 के दशक में, तब भी इनका यही हाल था, पुलिस का, SDMs का, सब कलेक्टर्स का और कलेक्टर्स का। हाल यही था कि हम सरकार से तनख्वाह लेते हैं, सरकार के हक में ही बोलेंगे, कुछ आगे नहीं बोलेंगे। पुलिस के साथ काम करते या खुद वर्दी करते, तो उस वर्दी के मान्यता से आगे कैसे जा पाए, उस वर्दी की मर्यादा से कैसे जा पाए। तो पुलिस से, सब SDPO से, SSP से बेल की उम्मीद करना तो कोई था ही नहीं कभी भी। और आज के जमाने में कैसे होगा? कौन है नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आगरा के DM महोदया? कौन है? किसकी बेटी, किसके दामाद है? गणेश साहब के दामाद है, जब गणेश साहब की बेटी है। कितना उनका खून प्यार से तड़प रहा होगा। एक बेटी, उसका पति, दूर के रिश्तेदार सब IAS में हैं, सब दिल्ली के आसपास उसी 100 किलोमीटर की दूरी पर, जिसका मैंने जिक्र किया था, औहदों पर है। और पक्ष की, मेरी और आपकी जिंदगी उनके हाथ में है, हमारी आज़ादी उनके हाथ में है, जैसे हमारा वोट या देश के हाथ में है। क्या होता है? कहाँ की रिपब्लिक है, कहाँ की डेमोक्रेसी है? किस परिभाषा में डेमोक्रेसी आती है, उसमें हमको बहस करनी चाहिए। और उस बहस में अगर ये 5 साथियों की जिंदगी की बात ना भी करें, तब भी वो बहस ज्यादा जरूरी है। मगर हम आए हैं यहाँ पर इनकी बात करने, तो इनकी बात करनी पड़ेगी, हर रोज करनी पड़ेगी। जो हम से लिख सकते हैं उसको लिखना पड़ेगा, सड़क के ऊपर नहीं करनी पड़ेगी। अभी तक मैं कह रही थी जनता मंत्र के शायद बहुत ज्यादा होना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी में, JNU में, और जो 5 लाख प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पे कोई जलसा तो होता ही नहीं आजकल। टीचर्स आते, टीचर्स को आपने सैक कर दिया। वो वैसे भी बेचारे टेम्परेरी थे, 18 साल की सर्विस थी, उनको सैक कर दिया, उनकी जगह दूसरे रखे हैं जो भाजपा के खाकी लोग हैं। तो यूनिवर्सिटी में कहाँ से आएगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रोज नया बयान दे देते हैं, नए कानून लगा देते हैं। यहाँ पे आप डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, और वहां पर कोई बाहर का आदमी नहीं आएगा। अंदर का आदमी बोल नहीं पाएगा, बाहर का आदमी अंदर आ नहीं पाएगा। सब शांति से बैठे रहे, चूहों की तरह, कॉकरोच की तरह नहीं, चूहों की तरह बैठे, नहीं तो आपको नहीं माना जाएगा। तो मैं युवापा की बात करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की बात करता था। युवापा लगा, DIR से लेकर युवापा का बहुत बड़ा सफर है। जब भी एजिटेशन हुए, मास एजिटेशन हुए, उस कानून को रखा, उसका नाम बदल लिया। ये कानून युवापा पहले किसी और नाम से हो जाता, इसकी जो
परिभाषा के अंदर चीजें आती हैं, किसको बेल मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, कितने साल के लिए अंदर आएगा बिना सुनवाई के। वो तकरीबन वही थे जो इसके पहले थे और उसके पहले थे। और ज्यादातर टारगेट करते थे दो किस्म के लोगों को, टारगेट करते थे वर्किंग क्लास को और टारगेट करते थे रिलीजियस माइनॉरिटीज को। और रिलीजियस माइनॉरिटीज में सरदारों को भी टारगेट किया, खूब किया पंजाब में, ईसाइयों को आज छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में टारगेट कर रहे हैं। और मुसलमानों को जहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी में है, कश्मीर वैली में, असम के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, वहां पर से लेके और जहाँ पे वो हर 100 किलोमीटर में एक मस्जिद है, उसके ऊपर भी उनको आज टॉर्चर किया जा रहा है। उतना ही टॉर्चर किया जा रहा है जितना वर्किंग क्लास को किया जा रहा है, क्योंकि सरकार एक आंख से देखती है सबों को, जो उसको जानती है कि उसको वोट नहीं देंगे, जानती है कि उसके हाँ में हानि मिलाएंगे, जानती है कि सड़क के ऊपर जिंदा मोदी जिंदाबाद नहीं करेंगे। सबों को एक निगाह से देखती है। बड़ी डेमोक्रेटिक इस मामले में सरकार है। इस लड़की को, इस लड़की के ऊपर क्यों खास मेहरबान है सरकार, क्या किया है? उस दिन हम यहाँ पे बैठे हुए थे उसके भाई के साथ, छोटे भाई के साथ, जो बयान कर रहा था वो, अगर मैं पहली बार शादी करना मानता था, अगर मैं शादी कर लेता तो उतना बड़ा तो मेरा ग्रैंडसन होता। वो जो बयान कर रहा था कि उसके भाई के साथ और उसके साथ तो क्या हुआ, तो अगर जिसमें आदमी में इतनी सी भी आत्मीयता है, आंखों में आंसू जरूर आने चाहिए, दिल में गुस्सा, दिमाग में गुस्सा जरूर आना चाहिए। इतनी एट्रॉसिटीज, तो रेपिस्ट को आप सेलिब्रेट करें, फिर आपने उसको फूलों के हाथ पहनाए, उसको बेल भी लगी और फिर फूलों के हाथ में पहनाए। वर्किंग क्लास के लोगों को और वर्किंग क्लास के हिमायतियों को आप ऐसे कर रहे हैं जैसे देशद्रोही है, पाकिस्तान के स्पाइस है। और गुनाह किया उन्होंने, जुर्म ही नहीं गुनाह किया है। उनके भी बच्चों को उनकी रोज मिलती नहीं है, और लड़का जब अपने भाई से मिलने जाता है 15 मिनट के लिए, सब कुछ बात कर पाता है। ये एक वर्किंग क्लास की एक एजुकेशन, और वहां पे कोई खून खराबा नहीं हुआ। वो उसके मुकाबले में तो जब यहाँ पे फार्मर्स एजुकेशन था, जिसमें कितने लोग भरते थे, जो खुदकुशी से मरे वाला और जो बाकी वहां पे कितने लोग, उसके मुकाबले में तो टोटली एकदम पीसफुल था, सुपर पीसफुल एजुकेशन था, स्लोगन्स के अलावा कुछ नहीं था। हाँ, ये जरूर था कि अपर मिडिल क्लास की बड़ी गाड़ियों को नोएडा लेक रोड पे जाने से रोका गया, और वो भी पुलिस ने रोका था, वर्कर्स ने नहीं रोका था। वर्कर्स ने नोएडा के अंदर एक साइड स्ट्रीट को बंद किया हुआ था। उसके ऊपर इतना बड़ा जुर्म हो गया कि आपने उनके ऊपर इतना बड़ा राहत दिया। इसका इक्वलेंट तो कभी मेरा ख्याल है दक्षिण में एक बारी कलपक्कम और दूसरी बारी एक और क्या नाम था, इससे आता जुबान पर आ गया। उनके ऊपर जब एजुकेशन वो कर रहे थे, एक कर रहा था कि न्यूट्रल पावर का पानी समुद्र में जाता है, मछली मर जाती है, मछली मर जाएगी तो पकड़ेगी कौन सी मछली, बेचेगी कौन सी मछली, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। उस बात का एजुकेशन था। शार्प शूटर्स बुलाए गए, पुलिस की गाड़ियों के ऊपर बैठे, टारगेट किया एजुकेशन में किसको मारना है, किसको पांव की गोली से गोली लगानी है ताकि घायल हो जाए, और किसको सीने पे गोली मारनी है या पीठ पे गोली मारनी है कि वो मर जाए। कितने लोगों का शार्प शूटर्स, ये कोई पुलिस की छोटी मोटी फाइलिंग नहीं थी, एकदम कमांडोज बुलाए गए, उनको शूट किया गया। उस लेवल की आप वर्किंग क्लास के एजुकेशन के ऊपर आप पुलिस फोर्स भूखे भेड़ियों की तरह छोड़ रहे हैं। आपके मन में मंशा क्या है, उसके ऊपर आपको शक करना चाहिए। पुलिस से कोई सभ्य व्यवहार की हमको आशा है ही नहीं, और आज तक मैंने इतने साल पब्लिक लाइफ में हो गए, 60 साल हो जाएंगे उस
1-2 साल में उसको। पुलिस से कभी आप तहजीब की बात तो मानी नहीं। वो भी संघ की तरह खादी कपड़ा पहना तो उसकी इंसानियत गायब। कैसे इनसे मांग सकते हैं? तो मांग तो करनी ही पड़ेगी। सुप्रीम के पास बारी बारी जाना पड़ेगा। हालांकि हम जानते हैं कि जज मोहतरमा जब बोलती हैं और जब वो लिखेंगी क्या जजमेंट, जरूरी नहीं है कि एक ही बात लिखें। और सुप्रीम कोर्ट कोई कोर्ट ऐसा नहीं है कि सारे जज मिलके 9 के 9 या 37 के 37 मिलकर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हर 2 जज या 3 जज जो बैठते हैं वही सुप्रीम कोर्ट है। और एक सुप्रीम कोर्ट और दूसरी सुप्रीम कोर्ट और तीसरी की जजमेंट्स एक जैसी हो वो भी बात नहीं है। और यही कहती है कि पिछली कोर्ट्स में जिन्होंने हमारे जेएनयू के स्टूडेंट की उम्र की गलत की, मगर इनकी इतनी हिम्मत नहीं गई कि चीफ जस्टिस से कहे कि आप 3 जज की या 5 जज की बेंच बनाइए और एक लेजिटिमेट लास्टिंग रूलिंग दीजिए कि इन बेल एप्लीकेशन के साथ क्या सलूक करना चाहिए, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। मगर जानते हुए तनख्वाह जज लेते हैं, अपने आप को पब्लिक सर्वेंट मान के चलते हैं, पब्लिक सर्वेंट से ज्यादा मान के नहीं चलते हैं। ये मानते हुए भी हमको अपना प्रेशर कोर्ट पे लगाना पड़ेगा, बाकी लोगों को भी कोर्ट में जाना पड़ेगा कि ये मनमानी यूपी सरकार की नहीं चलेगी। ये वही सरकार है जो कुछ लोगों पर हेलीकॉप्टर से फूल चिपकाती है और कुछ लोगों को कहती है कि आप खबरदार सड़क पे या पटरी पर आप प्रार्थना भी नहीं कर सकते, चल भी नहीं सकते। धन्यवाद।